हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में। ठीक है। इससे पहले यूरोप महाद्वीप की नदियाँ और अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों पे चर्चा कर चुके हैं और वो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं है, छोटे छोटे वीडियोस हैं कम समय के, उन्हें आप देख लेंगे तो आपको उससे संबंधित अगर नदियों के बारे में पूछा जाता है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा ये जो हम आपको वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ये UPSSC पेट का जो नोटिफिकेशन आया, जो फॉर्म फिल हो रहे हैं, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका अगर UPSSC पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर किसी में आपको महाद्वीप की नदियों के बारे में पूछा जाता है तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। तो आइए जानते हैं पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों को पहले मैप से जानते हैं। तो जो पहली नदी के बारे में बात करेंगे वो है नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मिसिसिपी नदी। ठीक, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और विश्व के स्तर से अगर बात की जाएगी तो ये तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है। पहले नंबर पे नील आ जाएगी, दूसरे पे अमेजन आ जाएगी और तीसरे पे आपकी मिसिसिपी आ जाएगी। ठीक है, विश्व के स्तर पे। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तो ये मिसिसिपी सबसे लंबी नदी है। अब मिसिसिपी की अगर सहायक नदी की बात करें तो ये देखिए मिसौरी इसी के पास में है। मिसिसिपी की सहायक नदी मिसौरी है और ये कहाँ पे जाके गिरती है तो ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिरती है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे कोलोरेडो नदी है, ये कहाँ से निकलती है, ये यहाँ पे ही कोलोरेडो पठार है, यहाँ से निकलती है कोलोरेडो नदी और जा कर के ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। और जो ये कोलोरेडो नदी है इस पे दो बांध हैं, एक है हूबर बांध और दूसरा है आपका बोल्डर बांध। ठीक, हूबर बांध और बोल्डर बांध ये कोलोरेडो नदी पर है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे है आपकी कोलंबिया नदी। ठीक है, ये देखिए कोलंबिया नदी है और ये कहाँ पे जाकर के गिरती है, ये पैसिफिक ओशियन में गिरती है। और ये देखिए ये यूकान नदी है, ये चर्चिल नदी है। ठीक है, ये मिसिसिपी, इसकी सहायक नदी मिसौरी, ये कोलोरेडो। इन सब नदियों के बारे में अब हम विस्तृत रूप से जानते हैं। देखिए मिसिसिपी, तो ये जो नदी है ये USA में प्रवाहित होने वाली नदी है और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अभी हमने आपको ऊपर बताया भी है, जो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी नदी के उत्तरी भाग में गेहूं पेटी और मध्य भाग में मक्का पेटी और दक्षिण में कपास पेटी कहलाता है। ठीक, तो मिसिसिपी जो नदी है उसका अगर हम उत्तरी भाग लेंगे तो उसमें उसे गेहूँ पेटी बोलेंगे, मध्य भाग को मक्का पेटी बोलेंगे, दक्षिण भाग को कपास पेटी बोलेंगे। तो USA इसी कारणवश विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश कहा जाता है। तो अगर बात की जाएगी विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश तो USA है। क्यों? क्योंकि मिसिसिपी नदी के उत्तरी भाग में गेहूं, मध्य भाग में मक्का और दक्षिण भाग में कपास की अधिक उत्पादन, अधिक खेती होती है। अब बढ़ते हैं आगे, मिसिसिपी नदी के बारे में और अन्य चीज़ जानते हैं, जैसे कि मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी, अभी हमने आपको दिखाया भी था। सेंट लुइस नगर इस नदी के तट पर स्थित है। तो मिसिसिपी नदी के तट पे कौन सा नगर है तो सेंट लुइस नगर है और यह विश्व की मक्के की मंडी कहलाता है। ठीक है, तो सेंट लुइस नगर विश्व के मक्के की मंडी कहलाता है। तो अगर पूछा जाए विश्व के मक्के की मंडी कौन सा नगर कहलाता है, सेंट लुइस। ये कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और ये किस नदी के तट पर है तो सेंट लुइस नदी के तट पर है। और उसके अलावा बात करें तो मिसिसिपी जो नदी है इसके मुहाने पर न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह स्थित है, जो कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो बस इतना सा याद रखिएगा, न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह कहाँ है, मिसिसिपी नदी के मुहाने पर है। मिसिसिपी नदी जो कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है और कहाँ पे गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी या अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी आएगा मैक्सिको की, उसके बाद वो जाके अटलांटिक महासागर में मिल जाता है। तो फिर मिसिसिपी नदी अगर अटलांटिक आए तो अटलांटिक टिक कीजिएगा, और अगर मैक्सिको की खाड़ी आती है तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरते और ये डेल्टा का निर्माण करती है। और किस आकार का, पक्षी के पंजे की आकार का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो वो होगी आपकी मिसिसिपी नदी बनाती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी।
और उसके अलावा फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी आपको UPSSC पेट से संबंधित कई सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती रहेंगी। ठीक है, आप जानते हैं कोलोराडो नदी। तो देखिए कोलोराडो नदी ये भी USA में प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है, ये कोलोराडो पठार से होकर निकलती है। एक USA में आपके ऊपर पढ़ा चुके हैं मिसिसिपी, और दूसरा USA में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कोलोराडो, जो कि कोलोराडो पठार से होकर के बहती है, जो विश्व की सबसे बड़े कैनियन ग्रेड का निर्माण करती है। तो अगर बात किया जाए कैनियन ग्रेड का निर्माण कौन करती है, कौन सी नदी करती है? तो कोलोराडो नदी करती है, और विश्व के सबसे बड़े कैनियन। ठीक है, अब अगर बात की जाए ये कैनियन क्या होता है, तो देखिए लंबा, गहरा व सकरा भाग जिससे नदियाँ पठार को काटकर बनाती हैं उसे क्या कहा जाता है? कैनियन कहा जाता है। ठीक है, जो भी पठार है उसको अगर लंबा, सकरा और गहरा भाग काट करके नदी कोई किसी पठार को काट के बनाती है तो उसे कैनियन कहते हैं। और अगर बात की जाए विश्व के सबसे बड़े कैनियन गेट का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कोलोराडो नदी करती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है गाज, तो नदियाँ जो पर्वत को काट कर गहरी घाटी बनाती हैं उसे गाज कहते हैं। ठीक है, अगर पर्वत को काट के गहरी घाटियाँ बन जाएंगे उसे गाज कहेंगे, लेकिन अगर लंबा, गहरा और सकरे भाग से नदी किसी पर्वत को काटती है तो उसे कैनियन बोलेंगे। उसके अलावा कोलोराडो नदी, जो कि हमने अभी ऊपर आपको बताया था, कोलोराडो नदी पर हूबर और बोल्डर बांध स्थित है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरते हुए कोलोराडो नदी ज्वारनदमुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कोलोराडो नदी पर हूबर बांध और बोल्डर बांध स्थित है तथा ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट रिवर के बारे में, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है, कोलंबिया नदी। ठीक, इसको भी अभी हमने मैप में आपको दिखाया था कहाँ पे, तो ये USA और कनाडा में प्रवाहित होती है तथा ये प्रशांत महासागर में जाकर के गिरती है। ठीक, तो अगर कोलंबिया नदी के बारे में पूछा जाएगा तो ये कहाँ पड़ती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ, किन किन देशों में प्रवाहित होती है? USA और कनाडा में। और ये कहाँ जाके गिरती है? तो प्रशांत महासागर में गिरती है। तो कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली और बोनविले बांध स्थित है, और उस पर अभी कोलोराडो नदी पे हमने आपको बताया था हूबर बांध और बोल्डर बांध, जबकि कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली बांध और बोनविले बांध स्थित है। इसे भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आपकी रिवर की बात करें तो यहाँ पे हडसन, तो हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर कहाँ स्थित है? हडसन नदी के तट पर। और अगर बात की जाए मिसिसिपी नदी के तट पर कौन सा नगर है, तो वो सेंट लुइस नगर है। ठीक है, यह नदी सबसे बड़ी समुद्री कैनियन का निर्माण करती है। तो समुद्री कैनियन का कौन निर्माण करती है? हडसन नदी करती है। और हडसन नदी पे अधिकतर बार यही पूछा गया है कि हडसन नदी के तट पे कौन सा शहर है, तो न्यूयॉर्क शहर है। अब नेक्स्ट रिवर जो कि पोटोमैक नदी, ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। और पोटोमैक नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तट पर वाशिंगटन DC स्थित है। ठीक है, तो वाशिंगटन DC कहाँ स्थित है, किस नदी पे? तो पोटोमैक नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं टेनेसी नदी। तो देखिए टेनेसी नदी USA में प्रवाहित होने वाली नदी है। इस नदी पर विश्व की सबसे बड़ी पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू की गई है। तो विश्व की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पे शुरू की गई है? टेनेसी नदी पे शुरू की गई है। ये USA में प्रवाहित होती है। तो पहला पॉइंट कि विश्व की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पे शुरू की गई है? वो टेनेसी नदी पे शुरू की गई। टेनेसी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो USA में प्रवाहित होती है। और टेनेसी नदी की सहायक नदी की अगर बात की जाए तो वो ओहियो है। वो आप मैप में देख लीजिएगा, मैप में भी है कि टेनेसी की सहायक नदी ओहियो, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा सेंट लॉरेंस नदी, इस नदी का उद्गम ओंटारियो झील से होता है। देखिए जो कनाडा व USA की सीमा बनाती है। तो अगर बात की जाए कौन सी ऐसी नदी जो कनाडा और USA की सीमा बनाती है, तो वो है सेंट लॉरेंस नदी। कहाँ से निकलती है? ओंटारियो झील से निकलती है तथा सेंट लॉरेंस खाड़ी या अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। तो सेंट लॉरेंस नदी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर या सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। यह संसार का तीसरा सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। तो ये संसार का सबसे तीसरा आंतरिक जल मार्ग है, इसको याद रखिएगा। ठीक, उसके अलावा
सेंट लॉरेंस नदी के बारे में बात किया जाए तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पे 2 नगर स्थित है, एक क्यूबेक और दूसरा मॉन्ट्रियल, जो मॉन्ट्रियल कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। तो कनाडा के सबसे बड़े नगर की बात की जाएगी तो मॉन्ट्रियल है, और ये किस नदी के तट पर है तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है, और क्यूबेक नगर भी आपका सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। नेक्स्ट अब बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ अन्य प्रमुख नदियाँ हैं, इनके बारे में पूछा नहीं गया, बस ये पूछा गया है ये कहाँ पे पड़ती हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो देश है कनाडा, वहाँ पे ये नदियाँ पड़ती हैं। तो ये सब नदियाँ कनाडा की नदियाँ हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। जैसे मैकेंजी नदी, तो ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, तो कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी है। यूकोन नदी भी कनाडा में पड़ती है, मतलब वहाँ पे प्रवाहित होती है। चर्चिल नदी, यह नदी हडसन की खाड़ी में गिरती है, तो चर्चिल नदी भी कनाडा में प्रवाहित होती है तथा गिरती कहाँ है, हडसन की खाड़ी में गिरती है। और फ्रेजर नदी, ये भी आपकी कहाँ पड़ती है तो कनाडा में, ठीक। मैकेंजी नदी जो कि कनाडा की सबसे लंबी नदी है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा या 2-3 बार इसे याद कर लीजिए कि कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी है, ठीक है। दूसरी यूकोन, तीसरी चर्चिल जो कि यह हडसन की खाड़ी में गिरती है, और चौथी फ्रेजर नदी है। आज आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख नदियाँ थी इसके बारे में बताया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।